कैसे हो आप सब। मैं कबीर सर अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में आप बच्चों का वेलकम करता हूं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोलिनोमियल, जो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसको पूरा डिटेल में समझेंगे बच्चों कि पोलिनोमियल क्या होता है। बच्चों सबसे पहले आप देखिए पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली और नोमियल से। पोली और नोमियल से। पोली का मतलब होता है बच्चों मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि सिंपल सी बात, कोई भी ऐसी एन एक्सप्रेशन कंटेन मैनी टर्म्स। कोई एक्सप्रेशन बच्चों जो मैनी टर्म्स हो, और बच्चों जो पोलिनोमियल होती है उसको इस फॉर्म में राइट करते हैं, px इक्वल्स टू a0 x power n a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 and up to so on a। अब सबसे पहले आप बच्चों ये समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, आपने कुछ जो है पोलिनोमियल्स के बारे में तो सुना ही होगा 9th में या 8th में, जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक, अब बात करते बच्चों, ये जो पोलिनोमियल गिवन है आपको बच्चों, इसकी जो डिग्री है बच्चों वो है n। डिग्री क्या होती है, सबसे पहले देखिए कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो आपकी क्या कहलाएगी, तो आप ये देखिए, अगर यहां सब में देखें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, n है। क्लियर। यहां बच्चों उससे एक पावर कम होगी, यहां उससे एक कम होगी, इस तरह करते करते जो पावर है बच्चों कम होती आ रही है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। यानी कि एक तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है बच्चों, डिग्री याद रखना है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब ये जो मैंने फॉर्म बनाई इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। बट यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती है पोलिनोमियल होने के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है वो देखिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है बच्चों कि जो पावर या फिर जिसको हम डिग्री बोल रहे हैं, पावर और डिग्री इज ऑलवेज ए होल नंबर। बस आप ये चीज बात में ध्यान रखना है, इस चीज को कम जो है वो नोट करना है कि जो पावर या डिग्री हमारी जो डिग्री में लिखी बच्चों वो एक होल नंबर होगा। यानी कि होल नंबर क्या, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। यानी कि बच्चों अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो यहाँ एक कम 9 होगा, यहाँ एक कम 8 होगा, इस तरह से करते करते धीरे धीरे कम होते जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि कभी कहीं पर भी आपको पोलिनोमियल के अंदर ऐसा नहीं दिखेगा कि जो डिग्री है हमारी, जो डिग्री है वो कहीं px की ऐसे बोल दे कि बच्चों 2/3 है, या बोल दे कि जो डिग्री है हमारी px की वो -2 है। ठीक है, -2 है, या जो डिग्री है हमारी वो px की -5 है। यानी कि एक तो जो है जो डिग्री हमारी होगी वो कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं होगी और नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि जो डिग्री होनी चाहिए उसकी पावर 0 1 2 3 4, यानी कि इस प्रकार से जो है उसकी डिग्री होनी चाहिए ऑलवेज ए होल नंबर। अब हम समझते हैं कुछ और टर्म्स को। अब आप स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इस पोलिनोमियल को देखो ध्यान से, अगर मेरे पास सिर्फ इतना लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो px इक्वल्स टू a0 x पावर, इतना ही लिखा हो,
तो बच्चों इसकी जो डिग्री है वो तो ठीक है n है, लेकिन इसके अंदर टर्म्स कितनी है? ये एक टर्म है बच्चों, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। यानी कि अगर बच्चों अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर अगर वन टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर हमारे पास उसके अंदर दो टर्म है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जांपल दूंगा अभी मैं आपको। अगर 3 है तो बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज्यादा है यानी कि मोर देन अगर 3 हो तो हम सिंपली उसको क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब आगे देखिए, हमने ये समझ लिया कि कैसे पता चलेगा कितनी टर्म बच्चों। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल्स टू 2x तो बच्चों अपने आप में ये कितनी टर्म है? एक है, ये क्या होगी? मोनोमियल। अगर बच्चों इस 2x के अंदर कहीं 1 ऐड कर दिया मैंने तो कितनी टर्म होगी बच्चों? 2, तो ये क्या होगी? बाइनोमियल। अगर बच्चों इसके अंदर एक ऐड और कर देते जैसे y तो बच्चों क्या होगी? ट्राइनोमियल। आपने बच्चों इसके अंदर मान लो 2 ऐड कर दिया, आपको इसमें 4 टर्म, 4 नहीं बच्चों क्या है? देखिए 2x, ये y, 1 + 2 3, तो कितनी टर्म होगी बच्चों? 3, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। यानी कि जितनी टर्म होगी, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं हम बच्चों कुछ स्पेशल टाइप की। क्लियर? तो ये हमारे पास हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर उनके नाम अगर पता करना हो, बेसिस ऑफ टर्म के बेस पर हमें बताना हो कि कौन सी टाइप है, तो अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होगी, दो टर्म है तो बाइनोमियल होगी और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल होगी, और उससे ज्यादा है तो उसको सिंपली क्या बोल देते हैं? मोनोमियल, पोलिनोमियल। अब बात करते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि हम अब डिग्री के बेस पर जो है वो डिफाइन करेंगे इस चीज को। सपोज हमने एक सिंपल सी जो है पोलिनोमियल लिख दी, ax² + bx + c। तो अभी हमने 1 मिनट पहले कहा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो बच्चों हाईएस्ट पावर आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां पर हाईएस्ट पावर है 2। तो आपकी जो डिग्री है वो कितनी हुई? डिग्री हुई। यहां देखिए px = ax + b। बच्चों यहां पर x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1, यानी कि पावर जो है 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1। अगर मैं कहूं px = ax³ + bx² + c, तो यहां देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो बच्चों इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? अगर कहीं ऐसा लिखा हो px = x⁴ + 1, तो बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो इसकी जो डिग्री रहेगी वो क्या रहेगी? आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी स्टूडेंट, जो हाईएस्ट पावर रहेगी आपकी वही क्या कहलाएगी? आपको डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब तो हमने ये डिफाइन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ। अब अगर डिग्री 1 है तो उसका नाम क्या होगा बच्चों? अब देखिए, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? देखिए उसका नाम होता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पोलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री बच्चों 2 है, अगर उसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो क्या बोली जाएगी? लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, और अगर डिग्री है 3 तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर स्टूडेंट्स अगर डिग्री आपको मिल जाए उसकी 4 तो उसको हम बोलते हैं बच्चों बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
बाई का मतलब भी होता है बच्चों 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए? ये हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो ये पढ़ा कि अगर हमारे पास अगर टर्म्स पर डिफाइन करें तो टर्म्स हमारे पास क्या होंगी? एक है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल और 4 है तो उसको सिंपली हम पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक और डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री के बाद हमने एक बोला था कि जो हमारी पोलिनोमियल होगी उसमें क्या कंडीशन थी कि जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? ऑलवेज ए होल नंबर, ऑलवेज ए होल नंबर। डिग्री इज ऑलवेज ए होल नंबर, यानी कि जो हमारे पास डिग्री हम लिख रहे हैं वो 1 0 से लेकर 1 2 3 4 3 देखिए, यानी कि डिग्री इज ऑलवेज ए होल नंबर। ये आपको याद रखना है, डिग्री हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। दूसरी चीज हमें याद क्या रखनी है वो देखिए, जो डिग्री हमारी है, डिग्री कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव। डिग्री जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। यानी कि कहीं आपको बच्चों ऐसा लिखा मिल जाए कि px इक्वल्स टू ax पावर 1/3 प्लस bx पावर 4 प्लस 1। अब आप इसको देख के बोल दोगे सर हाईएस्ट तो 4 है तो ये तो ये पोलिनोमियल होगी। बच्चों नहीं, यहाँ पर आप देखिए x की जो हाईएस्ट पावर तो चलो ठीक है 4 है, लेकिन x की जो वेरिएबल जो है वो देखिए, वेरिएबल की जो पावर है बच्चों वो 1/3 देखिए फ्रैक्शन में है, यानी कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। यानी कि हमारे पास नॉर्मली डिग्री जो है वो हमेशा ही होल नंबर मिलेगा, यानी कि 0 1 2 3 4। अब बात करते हैं इसके थोड़े से और टॉपिक के। सपोज बच्चों हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है px इक्वल्स टू, सिंपली बोलता हूँ जो आम सिंपल बात करते हैं, जैसे इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c एक पोलिनोमियल है। अब देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, यानी कि होल नंबर है, तो इसकी डिग्री को डिफाइन करना हो तो डिग्री ऑफ px हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? वो होगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर के। अब ये जो आपको x दिख रहा है बच्चों, ये हमारा होता है वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्लियर? ये क्या होता है? वेरिएबल होता है हमारा। ये जो a है, a को बोलेंगे बच्चों क्या? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बच्चों, a जो होगा वो कोफिशिएंट होता है। अब बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है कि अगर कोई नंबर है, सॉरी कोई अगर हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल सपोज x हो y हो, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, यानी कि जो मल्टीप्लाई में पड़ा होगा, यानी कि जो भी नंबर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में पड़ा होगा स्टूडेंट्स, वो आप क्या बोलोगे? वो हमारे पास क्या होगा? कोफिशिएंट। तो जैसे हमने बोला कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने बोल दिया सर a है। ऐसे हमने बोला कि सर x का कोफिशिएंट क्या है, तो b जो है बच्चों क्या होगा? वो क्या होगा? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। और जो लास्ट में बचेगा ये क्या है? ये बच्चों इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि अगर आपको इस टाइप की अगर और इक्वेशन में दूं कि आप ये बताइए px इक्वल्स टू 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1, तो आप कहोगे सर जो हमारे पास जो डिग्री है वो तो हाईएस्ट है 3, तो डिग्री तो इसकी होगी 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? फिर आपसे पूछूं कि बताओ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ अगर x² आपसे पूछे तो x² का कोफिशिएंट क्या बच्चों? 3 है। अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए आप कहोगे सर 4 है। कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा जाए तो 4 है, एक सॉरी क्यूब का हुआ, क्यूब का अगर x³ का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 3 है, x² का पूछा जाए तो 4 है, x का पूछा जाए तो 5 है, और आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म क्या है तो आप कहोगे सर कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है। अगर बच्चों यहाँ पर अगर होता कि -4 तो यहाँ पर क्या आता? -4।
यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं होता, सिंपल होता 3x³ - 4x² + x। बच्चों अब x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो अगर बच्चों कोई भी नंबर होता है उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता, हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। क्यों? अगर बच्चों 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम 4 × 1 लिख सकते हैं, तो 4 ही आएगा ना इससे, यानी कि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि हर एक नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर सिंपली कितना आ जाएगा 1, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। क्लियर? ये बच्चों हमने छोटे छोटे नॉर्मल जो है वो डिस्कशन कर ली। अब हमारा जो है मेन टॉपिक, हम उस पर आते हैं कि हम जो है पोलोमियल को कैसे डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक पोलोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और स्टूडेंट्स जो क्वाड्रेटिक पोलोमियल है उसका टाइप मैंने आपको बता दिया क्या, px = ax² + bx +। अब यहां पर बच्चों ये a b c जो है वो हमारे रियल नंबर होते हैं, a b c आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। जो भी नंबर आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर पाओगे बच्चों, जो भी नंबर आप इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर पाओगे, 0 1 2 3 -1, जो भी नंबर इस नंबर लाइन पर आप ड्रा कर पाओगे वो आपका क्या होगा, रियल नंबर। आप पॉइंट में ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, रूट में ले लो, कोई नंबर ले लो वो रियल नंबर होगा। और ए बी सी उनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ए बी सी हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। दूसरी चीज बच्चों, और सबसे पहले बात, अगर क्वाड्रेटिक है तो हमें क्या चेक करना है, उसकी डिग्री चेक करनी होती है। डिग्री बच्चों यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, लेकिन x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो जो बच्चों x² का जो कोफिशिएंट होगा ना, जो यहाँ पड़ा है, और वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a is always not equal to 0। तो ये बच्चों अगर a को मैंने 0 रख दिया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। सपोज इफ a 0 हमारे पास, अगर इसमें a को 0 पुट कर दिया तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 × x² + bx + c। px = 0 × समथिंग 0 होता है, तो ये 0 हो गया, क्या बचा, bx + c। अब बच्चों हमारे पास हाईएस्ट पावर तो 1 बच गई, यानी कि अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं बची बच्चों, ये हमारे पास क्या बच गई, ये तो लीनियर बच गई। क्लियर? ये कौन सी बच गई, लीनियर पोलोमियल बच गई। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 1 आ रही है, 1 होती है तो लीनियर होता है। इसलिए सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर कोई पोलोमियल है तो हमने वो डिस्कस ये की कि जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर px आपको दे रखा है ax² + bx + c में, तो जो x² का जो कोफिशिएंट है a वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 रूट प्लस में कुछ भी वैल्यू आप रख दो, उससे कोई फर्क नहीं है कि ऑल रियल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। आप कोई रियल वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो वो मानी जाएगी, लेकिन 0 नहीं रखना। ठीक है? अब अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूं, इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ax², तो क्या अभी ये क्वाड्रेटिक है? तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर तो 2 है, हाईएस्ट पावर तो आप कह रहे हो सर 2 है। यस, ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। यानी कि अगर ये दोनों टर्म ना हुई तो भी ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं कहूं कि सर ऐसे देखिए इसको, अगर ax² + bx लिखूं, सिर्फ मैंने c नहीं लिखा, तो कहोगे हाईएस्ट पावर तो अभी भी 2 है, तो सर ये भी क्वाड्रेटिक है। तो कहूंगा तो ये बिल्कुल सही है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ax² + c, यानी कि मैंने सेंटर वाली टर्म नहीं लिखी, तो आप कहोगे हाईएस्ट पावर तो अभी भी 2 ही पड़ी है, तो भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है बच्चों, कि जो पहली एक्सप्रेशन है वो कंटेन जरूरी होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए ax² होना जरूरी है। ऐसी बच्चों लीनियर है, अगर लीनियर है तो ये सेकंड टर्म होना जरूरी है, क्योंकि x की पावर 1 होना जरूरी है। ठीक है? तो हमने समझा कि क्वाड्रेटिक पोलोमियल किस टाइप की होती है, और वहां पर से हमने क्या क्या इसमें डिस्कशन कर ली। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल हमारे पास px क्या आ गया, ax² + bx + c, और a ≠ 0। ठीक है? अब सपोज करो हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों, px = इस प्रकार से कोई वैल्यू दे रखी है 2x² + 5x + 6। क्लियर? अब यहां पर हम
जो पोलिनोमियल है उसके कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या नोट करना है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम बच्चों सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि हम वैल्यू पोलिनोमियल निकालते हैं कोई गिवन पॉइंट के ऊपर। सेकेंड हम निकालते हैं रिमाइंडर ऑफ पोलिनोमियल, और हम निकालते हैं बच्चों जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हम यहां पर तीन चीज डिस्कशन करेंगे। पहली चीज वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, सेकंड रिमाइंडर और थर्ड जीरोस। तो जीरो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये वैल्यू ऑफ इन डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम आज बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू पर। देखिए वैल्यू पोलिनोमियल क्या होती है। मान लो हमारे पास बच्चों ये आपको पोलिनोमियल गिवन है, आपसे बोला जाएगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, ऐसे बोलते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू बोल दी बच्चों, और उस पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है बच्चों इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहां पुट कर देंगे p1 x किस में, तो 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6। जो वैल्यू गिवन है बच्चों आप उसको ब्रैकेट में पुट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव हुई तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला होता है। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में आप जरूर इसको रिप्लेस कीजिए। यहां देखिए 1 का स्क्वायर हुआ 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 6। तो बच्चों 2 और 5 7 और 6 13। तो आपके पास P1 की वैल्यू बच्चों आपके पास 13 आ गई, और दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारे क्या है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब एक्चुअल में बच्चों ये जो आपका px गिवन है आपको, ये कुछ और नहीं होता, जो px होता है एक्चुअल में ये हमारे पास y ही होता है। क्लियर, ये y होता है, यानी कि जब आपने x को स्टूडेंट्स क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। क्लियर, बट हम यहां पर y का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारे पास जो है, आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल में ये जो px हम निकाल रहे हैं ना, ये px है, इस px को हम y ही बोलते हैं नॉर्मली। क्लियर, तो ये वैल्यू हमारी होगी एट गिवन पॉइंट के ऊपर। अब यहां पर हमें और भी कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, वो भी आप अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो है अलग अलग वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होगी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम बात करेंगे बच्चों जीरोस की। किसकी बात करेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, सपोज सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन कोई गिवन है, सॉरी पोलिनोमियल गिवन है, px इक्वल्स टू 2x प्लस 4। क्लियर, अब बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ए वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल्स टू 0। बच्चों एक ऐसी वैल्यू होती है x की, जब हम उस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहां पर, तो जो px की वैल्यू आएगी, यानी कि हमने अभी बोला कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अगर वो 0 आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो ऑफ द। जैसे कि अगर
अगर x को रिप्लेस कर दूं -2 से, किससे? -2 से, तो देखिए p ऑफ -2 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 इंटू 2 4 माइनस के प्लस के 4, तो आंसर क्या है? 0। यानी कि p ऑफ -2 यहां पर वैल्यू 0 आ गई बच्चों। यानी कि जिस वैल्यू पर हमने x को कुछ पुट किया और हमारा आंसर क्या आ गया? 0। ये हमारी जो है, एक तो क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी है एट x इक्वल्स टू -2। आपसे वैल्यू पूछे तो क्या आ गई? -2। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाए, इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर बच्चों 0 है तो इसका मतलब देन हमारा जो x इक्वल्स टू -2 है वो क्या बन जाएगा? इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू रिप्लेस करने पर हमारा px की वैल्यू, यानी कि p जो हमने वैल्यू पुट किया है उस पर अगर आंसर 0 आ गया, तो जो वैल्यू हमने पुट किया है उसको बोलते हैं हम क्या? उसको हम बोलते हैं बच्चों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस मैंने लिखा है क्योंकि ज्यादा भी होता है, अगर 1 है तो लिख देंगे 0, अगर 1 से ज्यादा है तो जीरोस बोल देते हैं। क्लियर? तो 0 क्या होती है बच्चों? कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमारा जो px का वैल्यू, की px की वैल्यू है वो वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास एक चीज और है, इसको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। एक हमारी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बच्चों अगर px अगर आपको गिवन है a, px इक्वल्स टू क्या गिवन है? a। अब a सिर्फ एक नंबर है, इसके अंदर बच्चों कहीं भी आपको x नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चों? यानी कि अगर x नहीं दिख रहा बच्चों तो इसका मतलब x की जो पावर है वो 0 है, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 0, यानी कि x है ही नहीं। अगर बच्चों अगर x एक बार होता तो x की पावर कितनी होती? 1 टाइम। अब x एक बार भी नहीं है तो x की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 0। यानी कि बच्चों अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं px इक्वल्स टू a इंटू एक्स पावर 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी की अगर पावर को 0 करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब अगर मैं a इंटू 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 को लिख दूंगा बच्चों a इंटू एक्स पावर 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ बच्चों? इससे आपको ये मिल गया कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है आपको क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो बच्चों इसकी डिग्री अगर आपसे पूछ ले तो डिग्री आप कहोगे सर इसकी डिग्री क्या है? 0 है। और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज 0। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती क्या है? एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट करते हो आप, वो सारा का सारा क्या होगा? हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, सिर्फ एक को छोड़कर बच्चों। एक्सपेक्ट एक को छोड़कर इसको 0। सिर्फ आपको किसको छोड़ देना है? 0 को। यानी कि अगर हमारे पास ये जो px इक्वल्स टू लिखा हो a लिखा हुआ है, वहां पर px अगर 0 हुआ तो इस केस में जो डिग्री हमारी बच्चों डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। वो हमारी क्या होगी? नॉट डिफाइंड। बस आपको याद है, जब भी px की वैल्यू आपको 0 मिल जाए डायरेक्टली, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसमें px बराबर 0 दे रखा है, ठीक है, सिंपल, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल px इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उस केस में डिग्री हमारी क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। और उस ऐसी पॉलिनोमियल को जिसमें आपको डायरेक्टली px इक्वल टू 0 दे रखा है,
इसका नाम होता है बच्चों जीरो पोलिनोमियल। क्या नाम होता है? जीरो पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो आपने दो चीज और समझी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी, और एवरी रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल में गिने जाएंगे। ठीक है, और जो जीरो पोलिनोमियल होती है px इक्वल जीरो को ही जीरो खुद को क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो खुद को क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी करें बच्चों तो उससे रिजल्ट जीरो ही मिलने वाला है, इसलिए हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते बच्चों? अगर सपोज करो अगर आपके पास px इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो अभी मैंने बोला कि जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ कर दो, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे x की पावर जीरो तो ये भी ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 1 तो ये भी ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 5 तो ये भी ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 10 ये भी ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 1000 ये भी ठीक है। यानी कि सारी के सारी वैल्यू जीरो ही आ रही है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब अगर ये देखें तो डिग्री जीरो है, ये देखें तो डिग्री 1 है, इसको देखें तो डिग्री 5 है, इसको देखें डिग्री 10 है, इसको देखें तो 1000 है। इसका मतलब डिग्री तो डिफाइन ही नहीं है, कोई पता नहीं कितनी वैल्यू डिग्रीज है। इसका मतलब px इक्वल टू जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल, और डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो का पोलिनोमियल। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने बोला कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें क्या मिल जाती है? अगर आंसर जीरो मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन है। अब ग्राफिकल मीनिंग में क्या होगा वो देखिए। ग्राफिकल मीनिंग में क्या होगा? जैसे आपके पास सपोज करो कोई px इक्वल्स टू इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके पास बच्चों क्या है? क्वाड्रेटिक जो है, कोई भी क्वाड्रेटिक जो है पोलिनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बच्चों, इसका हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है बच्चों। ठीक है, जब हम सपोज करो ये हमारे पास ग्राफ ड्रा कर रहे हैं बच्चों। अब सबसे पहली चीज बच्चों हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर, नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर, नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर। सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है नंबर ऑफ जीरोस में, कि बच्चों अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री अगर n है, अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर n है स्टूडेंट्स, तो उसकी जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो लेस देन और इक्वल टू n होंगे। मतलब अगर बच्चों डिग्री उसकी n है, यानी कि डिग्री सपोज करो 5 है, तो उसकी जो नंबर ऑफ जो जीरोस हैं लेस देन और इक्वल टू 5 होंगे। यानी कि या तो जीरोस एग्जैक्टली 5 मिलेंगे, यानी कि जितनी डिग्रीज है बच्चों उतने ही क्या आ जाएंगे? जीरोस आ जाएंगे। अगर उतने नहीं आते तो बच्चों उससे कम आ जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए। उस पर हमें जो है अभी तक कुछ नहीं चेक करना। एक्चुअल में हमें क्या करना है, जो डिग्री होती है उसके जो जीरोस होते हैं बच्चों, ये एट वो वैल्यूज हमारे पास, वो वैल्यूज जहां पर वो जीरो होंगी, तो उसके जो जीरोस होते हैं वो या तो जितनी डिग्री उतने ही होंगे या उससे कम होंगे। लेकिन पर्टिकुलरली क्या होता है, जितने जीरोस होते हैं उतनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतनी जीरो होते हैं। वो कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां पर हम बोलते हैं बच्चों वो हमारे पास जो है वो रियल नहीं आते, वो इमेजिनरी आते हैं। ठीक है, यानी कि हम अभी तक ये मान के चलेंगे कि बच्चों जितने जो है डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? n ही होंगे। वो पर्टिकुलर कैसे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, अभी तक हमें जितना पढ़ना है वो देखिए कि जितनी डिग्री है उतने ही जीरोस, यानी कि अगर डिग्री 5 है तो जीरो कितने होंगे बच्चों? 5 होंगे। यानी कि देखिए अभी हमने क्या बोला कि px इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ये कोई पोलिनोमियल है और हम इसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों जिससे कि हमारा जो आंसर है, यानी कि जो हमारा आंसर है यानी कि वो वैल्यू उसकी जीरो आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो वैल्यू उसका जो है जो एक जीरो है। कैसे देखिएगा, और जो यहाँ पर कितनी जो है वो डिग्री है 2। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मेरे पास px इक्वल्स टू गिवन है 2 में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर ना x की मैं दो वैल्यू पुट करता हूँ, एक तो मैं पुट कर देता हूँ -3 -2 को, और एक में पुट कर रहा हूँ -3। तो देखिए p ऑफ मैंने -2 पुट किया बच्चों, क्या हुआ? -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6। बच्चों -2 का स्क्वायर हुआ +4,
5 इंटू 2 हुआ 10 माइनस का प्लस 6, बच्चों 6 और 4 10, तो आंसर क्या है 0। जैसे बच्चों मैंने -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, बच्चों -3 का स्क्वायर हुआ 9, 5 गुना में 3 -15 प्लस के 6, इसका भी आंसर क्या आ गया 0। तो आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3 आर zeros ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर, आपने इसके 2 zeros बता दिए, क्योंकि डिग्री अगर बच्चों 2 है तो zeros भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। अब इसका मतलब हुआ कि ऐसी 2 वैल्यूज है x की जहां पर y क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो एक्चुअल में जो px होता है ये कुछ और नहीं, ये क्या है, y ही है। यानी कि ये हमने पहली y निकाला जब x की वैल्यू कितनी थी, -2, यानी कि पहले पॉइंट पे जब x -2 था उस पर y की वैल्यू 0 आ गई, और सेकंड जब हमने -3 पुट किया उस पर भी y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि ऐसे 2 पॉइंट आ रहे हैं जहां पर y की वैल्यू 0 हो रही है। तो ऐसे 2 पॉइंट जहां पर y की वैल्यू बच्चों 0 हो जाती है, उन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि यहीं पर हमने ये भी किया है कि अगर हमने इसके अंदर x की वैल्यूज पुट की, जो वैल्यूज आई x की, उनको क्या बोला, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरो क्यों बने, क्योंकि ये वो वैल्यू है, ये वो वैल्यूज हैं जिन पर हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 0 आया। यानी कि जो आंसर आया बच्चों ये y ही है, y 0 आया, और इस पर भी क्या है, y 0 आया। अब इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे बच्चों, ग्राफिकली ऐसे देखेंगे इसको, हम ऐसे ग्राफिकली इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये हमारे पास बच्चों है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो मान लीजिए 0 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो जो हमारा पहला सॉल्यूशन तो क्या आया, x इक्वल्स टू -2। तो -2 पहला सॉल्यूशन बच्चों यहां होगा, यानी कि पहला जो पॉइंट है बच्चों वो यहां होगा, और दूसरा सॉल्यूशन क्या, x इक्वल टू -3, दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारा जो ग्राफ कुछ ऐसे होगा बच्चों, मान लो ग्राफ है बच्चों, अब जैसे अगर मैंने ऐसे बना दिया ग्राफ को, ध्यान रखना, तो बच्चों ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को समझना क्या गिवन है ग्राफ में। इस ग्राफ में क्या गिवन है कि ग्राफ जो है जब -2 पर जाता है तो -2 पर ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, 0, और फिर जब 3 पर जाता है तो फिर वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर, जब ग्राफ जो है बच्चों हम बनाते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4, बच्चों 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो -2 से अगर बड़ी वैल्यू पुट करें तो बच्चों ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना। देखो -2 -1 इस तरह से वैल्यू पुट कर रहे हैं, इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, उधर नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो भी y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव आ रही है। लेकिन इस 2 और 3 के ऊपर y जो है बच्चों 0 रहता है। यानी कि इस एक्सिस के ऊपर बच्चों हमारे पास ऑन x एक्सिस y क्या होता है, 0 होता है ना। तो बच्चों y 0 कहां हुआ, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर 0 हुआ। यही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको ग्राफ को देखकर ही बताना कि ग्राफ ने इस x एक्सिस को कितनी जगह कट किया, वही हमारे नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो बच्चों ग्राफ को देखकर हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको होगी सर 2, एक तो ये है और दूसरा ये है। अगर बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा दे रखो आपको, ये ग्राफ मान लो, अब इस ग्राफ ने बच्चों इस x एक्सिस को कितनी जगह कट किया, आपको कहोगे सर एक ही जगह कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, मैंने एक और ग्राफ बना दिया, वो देखिए मैंने कुछ एक और ग्राफ बना दिया, इस टाइप का ग्राफ बनाया है। ठीक बच्चों, तो इस ग्राफ ने इस लाइन को कितनी जगह कट किया बच्चों, एक तो यहां कट किया, एक यहां कट किया और एक यहां कट किया। यानी कि बच्चों 3 ऐसी जगह हैं, 3 x की वैल्यूज ऐसी हैं जहां पर y क्या है, 0, यहां पर भी y क्या है, 0, यहां पर भी y क्या है, 0। x की 3 वैल्यूज ऐसी हैं बच्चों जहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने आएंगे। ठीक है बच्चों,
तो हमारे पास जितनी डिग्री होंगी उतनी क्या होंगे, जीरोज होंगे। हमने ये चेक कर लिया। और यहां पर देखिए ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह, तो इसके जीरोज कितने होंगे। अब अगर आपसे इस ग्राफ के अंदर ये पूछे स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आपको दे रखा है और ग्राफ कुछ ऐसा है, अब आपसे पूछ लिए बचाओ नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो इस ग्राफ ने बच्चों इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, कट ही नहीं किया। इसका मतलब बच्चों नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरो है ही। अगर आपको इस ऐसा पूछ ले कि इस ग्राफ के सॉल्यूशंस कितने हैं, तो आप कहोगे सर एक्स को 2 बार कट किया गया है, तो नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो 2 आ जाएंगे। यानी कि आपने सिंपली ये देखा कि जितनी जगह ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्राफिकल मेथड से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों। तो जो एक्सरसाइज 2.1 है स्टूडेंट्स, किसकी, क्लास 10th चैप्टर 2, क्लास 10th चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 जो है यही है कि आपको ग्राफ देखना है और ग्राफ चेक करके आप देखोगे कि उसके कितने जीरोज हैं। तो आप जब उसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी जगह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे, उतने बच्चों क्या होंगे, जीरोज होंगे। आइए हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमें ये ग्राफ गिवन है बच्चों, पहला ग्राफ गिवन है इस प्रकार से, ये हमारे पास है x और ये है y। तो हमें ग्राफ गिवन है इस टाइप की, ये ग्राफ गिवन है बच्चों और बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने। तो बच्चों ये लाइन जो है इस x एक्सिस को कहीं कट कर रही है क्या, आप कहोगे सर ये तो कहीं नहीं कट कर रही। अगर ये नहीं कट कर रही तो नंबर ऑफ जीरोज कितने बच्चों, जीरोज। सेकंड ग्राफ को देखिए, सेकंड ग्राफ में जो ग्राफ है आपको इस टाइप से दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है उसके जीरोज कितने। तो आपको कैसे, ये ग्राफ तो एक ही जगह कट कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, तो जो नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ अगर जीरोज काउंट करें तो कितने होंगे, वो होंगे 1, क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है। आगे देखिए ग्राफ इस टाइप से कोई, बच्चों ये जो ग्राफ आपको कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 जगह पर, यानी कि 2 जगह पर y का है 0, तो यहां पर आपके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे, 2। क्लियर। चलिए एक ग्राफ और ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा इसका फटाफट से। एक और ग्राफ क्या है देखिए, ये हमारे बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो जो ग्राफ ने कितनी बार कट किया, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, 5। नहीं बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज 5 नहीं हुए। आपको ये देखना है कि ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। तो बच्चों ये वाई का तो हमें कोई चक्कर ही नहीं है, वाई चाहे कितनी बार कट करो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार कट दिया वो सॉल्यूशंस है हमारे। तो 1 2 3 और 4, तो बच्चों नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो कितने आगे, 4। सपोज ग्राफ बच्चों ऐसा हो, कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा हो, तो बच्चों आप ये देखना कि एक जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। हमें तो इस एक्स एक्सिस को देखना है कि इसको ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने हैं, 1 है। चलिए एक और ग्राफ ड्रा करते हैं जिससे एक्सरसाइज हमारी 2.1 जो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ग्राफ, तो देखिए बच्चों यहां पर एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट कितना आ गया, तो कितनी जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है, 3 जगह पर। तो नंबर ऑफ
जीरोज हैं वो कितने आएंगे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि इस चैप्टर में पोलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा और जो एक्सरसाइज 2.1 है वो बहुत अच्छी प्रकार से जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इस लेक्चर को अच्छी प्रकार से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से पोलिनोमियल में डील करते हैं। बाकी आने वाले पार्ट में हम बच्चों एक्सरसाइज 2.2 यानी कि और हम जो है डिस्कशन करेंगे। और आप बच्चों जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं बच्चों उस टॉपिक को आप किसी भी बुक से, चाहे बच्चों वो RS अग्रवाल की बुक हो, ठीक है बच्चों, RS अग्रवाल की बुक हो या बच्चों वो RD शर्मा की बुक हो या फिर हमारी जो है बच्चों NCERT हो, हमारी टेक्स्ट बुक, तीनों जो है बुक से सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज डिटेल में बताता रहूंगा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया बच्चों, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सरसाइज 2.1 इतना ही था कि हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने थे और ये पता करना था कि पोलिनोमियल की टाइप क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पोलिनोमियल कब होगी कब नहीं होगी, डिग्री क्या होती है बच्चों। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री को हम हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। फ्रैक्शन क्यों नहीं होती, फ्रैक्शन जो है हमारे पास कभी नहीं होती, पावर जो है हाईएस्ट पावर वो क्यों नहीं होती बच्चों, उसका भी डिटेल में हम समझेंगे बाद में। लेकिन हम जो बेसिक पॉइंट हम क्लियर करना चाहते हैं वो हमारा जो है वो आज हो गया। तो तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और आप ऐसे ही जो है आप जो है इस चैनल को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बच्चों आप बने रहिए इस मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।